जब आए थे उन्होंने पूछा कि आपके बच्चे काम करते हैं, मैंने कहा एक बेटा काम करता है एक पढ़ता है, तो दूसरे को भी पढ़ा क्यों रहे हो, नौकरी पे क्यों नहीं लगवाते हो, आप दुकान क्यों लगा रहे हो, ऐसी ऐसी बातें बोली। एसडीएम साहब ने एफिडेविट लिया है कि मेरा अगर कोई दूसरा व्यवसायी है ना तो हम लोगों पे 420 का मुकदमा दर्ज होगा, क्योंकि हमने एफिडेविट दिया। लेकिन जो कानून हमारे पे लागू होता है वो उन पे भी लागू होना चाहिए, जो लोग गलत लिस्ट बना रहे हैं। पर तो डंडे मारने की आवश्यकता क्या है भैया, हम तो क्रिमिनल थोड़ी है, हम तो अपने पाकिस्तान से थोड़ी आ रहे, हम तो सारे आंदोलनकारी बैठे हुए हैं। उत्तराखंड हमने इसलिए मांगा था कि भाई हमको जो है रोजी रोटी से भी बाहर कर दिया जाए। कि आपके बच्चे कहाँ रहते हैं, आप उनको बुलाओ, हम उनको खर्चा देंगे, आप हमें वोट डलवाओ। और हम ये चाहते हैं कि ऐसा नहीं। अब एक बात बताइए आप, जो आप चिन्हीकरण की प्रक्रिया कर रहे हैं कि पुराने वालों को नहीं, नए वालों को खाने दिया जाए, ये कौन सा तरीका हुआ कि नए वालों को रोजगार देना सरकार का काम है। जब रोजगार नहीं देंगे तो लोग सड़क में बैठेंगे। जो है उन्हीं के नाम कोई वो नहीं लगी, जबकि उनकी भी छटनी होनी चाहिए। बहुत सारे कह रहे कि हम उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी है। ओ भाई, राज्य आंदोलनकारी कैसे हो गए? उम्र क्या है पहले तो इनकी ये होनी चाहिए कि उम्र एज क्या है, क्या उस टाइम क्या 10 साल में शादी हो गई थी? हैं राज्य आंदोलनकारी कैसे हो गए? अब राज्य आंदोलन उसमें लेगा कि इतने परिवार राज्य आंदोलनकारी हैं। हाँ जी, अब 480 हो गए। ये लिस्ट बिल्कुल गलत होनी है, क्योंकि जो नहीं रोड पे था उन्हें भी रोड पे लाया गया है। अच्छा। इनकी राजनीति से लाया गया, और जो विधवा नहीं है उन्हें विधवा का रूप दिया गया, और जो विधवा है उन्हें सुहागन बताया गया। सर एक्चुअली क्या है, जो वीटीसी और टीवीसी के मेंबर बने थे उनकी अपनी राजनीति चली है। अच्छा। उन्होंने क्या करा है, अपने आप को क्लीन चिट दिखाते हुए सभी पे आरोप लगाए हैं। तब से लेके 30 सालों से पटरी लगती आ रही है। आज कौन सा कीड़ा काट गया इस नगर पालिका को कि जो आज सबको बोला जी तुमने तो गंदगी फैला दी। बिना चुनाव नहीं हुआ उसका। नहीं, ये जो टीवीसी कमेटी के मेंबर है, चुपके से जाके इन लोगों ने जिस दिन टीवीसी कमेटी की मीटिंग थी, खुद ही जाके वहाँ पे ये लोग मतलब आगे से भी उनको कहीं से मतलब बोला होगा कि आप लोग मेंबर बनो, खुद ही मेंबर बन गए। नमस्कार, तेज इंडिया प्रेस में आपका स्वागत है। अभी हम हैं किताब घर के पास माल रोड में, और यहाँ पर जो मुद्दा बहुत टाइम से चल रहा था, हमने बहुत बार कवर भी किया है, जो कि था रेहड़ी पटरी वालों को लेके। तो उस पे एसडीएम साहब ने साफ साफ मना कर दिया कि जो माल रोड पे जो दुकानें लगती थी वो बिल्कुल नहीं लगेंगी, और नगर पालिका द्वारा वेरिफिकेशन हुआ है उन लोगों का जो पटरियां लगाते थे, ताकि उसके बाद एक लिस्ट जारी की जाए कि कौन ज़्यादा ज़रूरतमंद है और किनको वेंडर जोन में शामिल किया जाए। क्या हाल है बच्चों, स्कूल ख़त्म हो गया, एग्ज़ाम चल रहे, ख़त्म हो गया? ओके। तो वेरिफिकेशन जो है उसके बाद, अब वेरिफिकेशन के बाद जो लिस्ट आई है उसके बाद लोगों में नाखुशी है, क्योंकि इन लोगों का कहना है वेरिफिकेशन जो हुआ है वो ढंग से नहीं हुआ है, और कुछ लोगों को जो मनपसंद लोग थे उनको ये दिखाया गया कि वो ज़रूरतमंद है, और जो एक्चुअल में ज़रूरतमंद हैं उन्हें दिखाया गया कि इनके पास संपूर्ण ये ठीक ठाक है आर्थिक रूप से, और इन्हें ज़रूरत नहीं है रेहड़ी पटरी की। तो इसी विषय पे सारे लोग जमा हैं यहाँ पर, तो आइए एक एक करके इनसे बात करेंगे क्या दिक्कत है जो वेरिफिकेशन है। तो वेरिफिकेशन से क्या प्रॉब्लम है आप लोगों को? वेरिफिकेशन से तो सर सारी की सारी प्रॉब्लम है। जो सूची बनाई गई है, जिनके आगे जो सही बात आनी थी वो लिखी नहीं गई है उसमें। मतलब सेटिंग से काम चला है। जो हमारे मेंबर बने थे, इसके पटरी के मेंबर बने थे 4 लोग। आपके घर पे है तो क्या पूछा उन्होंने आपसे? हमसे तो कुछ नहीं पूछा, खाली हमारे घर की एक फोटो खींची गई और हमसे आधार कार्ड लिया गया। बाकी और कुछ नहीं बोला कि आप यहाँ पे रहते हो, कि हाँ जी यहाँ पे रहते हैं। और कोई है परिवार में कमाने वाला जी नहीं है। अच्छा। कहने को उनको अपना घर भी दिखा दिया पूरा। अच्छा जी। तो आपको क्यों लग रहा है, आप क्यों बाहर हो रहे हो उससे? सर उसमें गलत छपा दिया ना हमारे बारे में। क्या जब तो विषय पूछा ही नहीं तो फिर क्या छापा उन्होंने? उन्होंने नहीं छापा, जिसके थ्रू ये बनाई गई है सूची। अच्छा। जैसे मेरा नाम विनीत है सर, मैं मसूरी का स्थायी निवासी हूँ। हाँ, मैं यहाँ का स्थायी निवासी हूँ। अब जो वेरिफिकेशन के लिए आ रखे थे, उन्होंने सही तरीके से, प्रॉपर तरीके से जो वेरिफिकेशन होना चाहिए था वो नहीं करा, क्योंकि हमसे कोई जांच पड़ताल ही नहीं करी, खाली आधार कार्ड लिया, कमरे की फोटो। आप बता रहे कुछ पूछा ही नहीं, तो कैसे बाहर? वही मैं जानना चाह रहा हूँ, क्या क्या जो हमारे कमेटी मेंबर बने हैं ना ये टीवीसी के, अच्छा, इन लोगों ने करवाया। अच्छा जी। तो वो मेंबर तो आप ही लोगों ने चुना होगा ना? हमारे सामने इस चीज की कोई प्रक्रिया ही नहीं हुई है। बिना चुनाव नहीं हुआ उसका। नहीं, ये जो टीवीसी कमेटी के मेंबर है, चुपके से जाके इन लोगों ने जिस दिन टीवीसी कमेटी की मीटिंग थी, खुद ही जाके वहाँ पे ये लोग मतलब आगे से भी उनको कहीं से मतलब बोला होगा कि आप लोग मेंबर बनो, खुद ही मेंबर बन गए ये लोग। और जबकि ये लोग भी सक्षम है, चाहे नहीं है, लेकिन इनके आगे ऑब्जेक्शन नहीं है और हम लोग के आगे ऑब्जेक्शन है। जैसे हमारे घर में 10 लोग हैं और मैं पटरी लगाती हूँ, मेरे हस्बैंड नहीं है और मेरा बेटा सवाई में काम करता है, तो उसका पूरा कच्चा चिट्ठा लिख दिया कि उसका बेटा वहाँ काम करता है। आपसे पूछा गया था कि
आपके बच्चे कहाँ काम कर रहे हैं? हाँ जब वेरिफिकेशन जी जी, जब आए थे उन्होंने पूछा कि आपके बच्चे काम करते हैं, मैंने कहा एक बेटा काम करता है एक पढ़ता है, तो दूसरे को भी पढ़ा क्यों रहे हो, नौकरी पे क्यों नहीं लगवाते हो, आप दुकान क्यों लगा रहे हो, ऐसी ऐसी बातें बोली। तो सर हम अपने बच्चों को पढ़ाई नहीं, अब मतलब उनको पहले हम नौकरी पे लगा दें। और अभी भी मेरे बेटे का कोर्स चल रहा है सवाई में, ये नहीं है कि वो नौकरी कर रहा है, ठीक है। और उस शादी कर रही कि उसकी 2 साल की बेटी है, तो वो अपने परिवार को पालेगा कि मेरे परिवार मुझे पालेगा। मेरे हस्बैंड नहीं है, एक बेटे को पढ़ाती हूँ मैं, ठीक है। तो इन लोगों ने गलत तरीके से सारा मतलब काम कर रखा, और अपने पास सब कुछ होते हुए भी इन्होंने अपने उसके आगे क्लीन चिट कर रखा, औरों के सब के आगे ऑब्जेक्शन लगवा दिया। और ये जो वो है टीवीसी कमेटी के मेंबर हैं, अब यहाँ पे पुराने लोग यहाँ पे 53 लोग लगाते हैं, नए लोग कम से कम 20-25 लोग हैं, उनका कोई वेरिफिकेशन नहीं करवाया। पुराने लोगों में से जिन जिन के साथ टशन है उनके उसमें गलत लिखवा दिया। टीवीसी मेंबर जो आप बता रहे बने थे खुद से बिगड़ चुनाव के, तो उनसे आपने वो मीटिंग करते थे कभी? आप कभी कोई मीटिंग नहीं सर, कुछ भी नहीं। और जबकि यहाँ पे चलिए ना सर, एक्चुअली क्या है, जो टीवीसी के मेंबर बने थे उनकी अपनी राजनीति चली है। अच्छा, उन्होंने क्या करा है, अपने आप को क्लीन चिट दिखाते हुए सभी पे आरोप लगाए हैं। अच्छा, कहने को खुद वो हकदार है उसके, जो वेंडर जोन बनेगा वहाँ पर दुकान के हकदार हो। हाँ जी, उन्होंने यही तो चीज करी है सर कि अपने लिए तो अपना क्लीन दिखा दिया। कौन थे टीवीसी मेंबर? टीवीसी मेंबर में एक तो अंजना है करके है, एक आपका गीता भट्ट है, एक मुरारी जी हैं, एक नागेंद्र है। नागेंद्र नहीं है, मनीष है और जी। सर इसमें ना नासवी संस्था एक आई थी मसूरी, टीवीसी कमेटी के जो मेंबर बने थे उस टाइम हमारे नासवी के भी 2 उसमें थे, उनको कभी नहीं बुलाया जाता। एक मीनू भाई है, मीनू आगे क्या लगता है उनके, मीनू, हाँ मीनू भाई है, और एक है गीता जोशी जी। तो उनको कभी नहीं बुलाया जाता क्योंकि वो मार्केट के लिए लड़ते हैं, सबके हक के लिए बोलते हैं, तो उनको नहीं बुलाया जाता। लेकिन इन्होंने चुपके से पूरी मार्केट नॉन वेंडिंग जोन भी घोषित करने के लिए इन्होंने मतलब उसमें एग्री हो गए, और मार्केट को पूरी मतलब यहाँ से हटाने के लिए उसमें भी एग्री हो गए। अपने दुकानों में ना इनको दुकानें मिल जाएंगी, पूरी मार्केट साफ है। कुछ लोग हैं बाकी इनके टीवीसी मेंबर के अलावा जिनको उसमें रखा गया है कि इनको दुकानें मिलेंगी, अभी तक नहीं हुआ ऐसा कुछ? नहीं, उसमें है 1-2 लोग हैं वहाँ पर, जैसे सरतिमा है, बबलू रामकली है, और नागेंद्र भाई हैं, इन सबको रखा गया है। पर लेकिन सर मैं 2002 से पटरी पे बैठी हूँ, मेरे हस्बैंड को 2000 में पैरालाइज हो गया था। मुझे सारे नेता, सारी मंसूरी अच्छी तरह से जानती है, और लेकिन मैं अपने घर की करता धरता खुद हूँ, क्योंकि मेरी 2 बेटे थी, मैंने कर्जा लेके अपनी दोनों बेटियों की पढ़ाई लिखाई शादी कर दी। मेरा बेटा भी था तो उसने अपने आधार कार्ड में शादी करके, वो अलग रहता पंप हाउस में, मैं अम्बेडकर कॉलोनी में रहती हूँ, मेरे ऊपर भी उंगल उठाई गई है। ये देखिए आपका होम स्टे है, तो सर मेरा होम स्टे तो मुझे लाइसेंस मिलना चाहिए। रजत अग्रवाल जी से बोलिए मुझे लाइसेंस दीजिए। और 2 कमरे अगर मैंने अपने बुढ़ापे का सहारा सर बना ही लिया, कभी चढ़ते हैं किराए पे, कभी नहीं चढ़ते सर। कभी 3 महीने हमारी दुकानें बंद हुई थी तो हमें खाने के लिए भी परेशान हो गई थी। मैंने 2-2 हज़ार में 2 कमरे चढ़ा दिए थे सर, इसमें क्या बड़ी बात है सर? ये अमीर आदमी 10-10 होटल बनाते हैं तब भी उनके लिए कमी है, हम गरीब लोग से 2 कमरे भी नहीं बना सकते। हमें इतने जीने का हक नहीं है, अपने बुढ़ापे का सहारा बनाने का हक नहीं है, ये बताइए। अभी आप एसडीएम साहब से मिले थे, क्या बोला उन्होंने? क्या मीटिंग हुई थी, मीटिंग में हम लोगों की बात हुई। अच्छा, एसडीएम साहब ने अपना पक्ष रख के तो बोला है कि कुछ जगह चिन्हित करी है एसडीएम साहब ने, जैसे पीछे पैलेस के ऊपर। आप जगह से जो जगह सर अभी कोई निर्णय लिया नहीं गया था। अच्छा। उन्होंने हमें ऑप्शन ये दिया था कि हमारी तरफ से एक आप भी दो हमें आपत्ति में कि हम यहाँ नहीं बैठना चाहते, हम कहाँ बैठना चाहते हैं। 9 तारीख को मीटिंग रखी गई है दोबारा। अच्छा। हमने लिखा हुआ है, लिख के सारे सब लोगों के साइन है, हम जहाँ जाना चाहते हैं वो चीज़ हमने इसमें लिख दी है, उनको बताना। जब वो मीटिंग होती है, जो मेंबर्स है आप लोग के, वो आते हैं? जो मेंबर्स ने हमें कोई सूचना नहीं दी, हमें तो मार्केट से पता से मिलने के तब आए थे वो लोग। एसडीएम साहब से जब हमारी वहाँ बात हुई है नगर पालिका, तो वहाँ मेंबर्स थे। अच्छा। लेकिन कोई सूचना नहीं थी कि आज वहाँ मीटिंग है, और हम लोगों को आप लोग को बाहर से पता चला? बाहर से पता लगा और हम सारे लोग वहाँ पहुँच गए। सर मैं एक बात और बोलना नाराज हो गए होंगे आप लोग पहुँच गए? ऐसी तो फिलहाल वहाँ कोई बात नहीं हुई सर। एक बात और बोलना चाहती हूँ सर मैं, सर ये बुलाया नहीं, आप पहुंच रहे तो नाराज तो होंगे। हाँ जी है, तो वो तो है ही सर। एक चीज और बोलना, ये लिस्ट बनी है ना जो 480 आदमियों की, सर इसमें पूरी गलत बनी है। 480 हो गए? हाँ जी, अब 480 हो गए। ये लिस्ट बिल्कुल गलत बनी है, क्योंकि जो नहीं रोड पे था उन्हें भी रोड पे लाया गया है। अच्छा। इनकी राजनीति से लाया गया, और जो विधवा नहीं है उन्हें विधवा का रूप दिया गया, और जो विधवा है उन्हें सुहागन बताया गया। मैं विधवा हूँ तो उसमें मेरा नाम नहीं है, और जो विधवा नहीं है, वाइफ यहाँ दुकान लगा रही है, हस्बैंड वहाँ दुकान लगा रहे हैं, उन्हें विधवा बता दिया, उनके आगे विधवा लिखा हुआ है। तो सर इस चीज़ की भी जांच होनी चाहिए। उसकी जांच हो जिसने लिस्ट बनाई है। अच्छा। इन लोगों की जांच होनी चाहिए। नगर पालिका ने लिस्ट बनाई? बिल्कुल, नगर पालिका ने जिन लोगों से लिस्ट बनवाई है ना, जिनके आगे उन्होंने आपत्ति लगाई है, सबसे पहले उन लोगों की जांच हो। एसडीएम साहब ने एफिडेविट लिया है कि मेरा अगर कोई दूसरा व्यवसायी है ना, तो हम लोगों पे 420 का मुकदमा दर्ज होगा, क्योंकि हमने एफिडेविट दिया। अच्छा। लेकिन जो कानून हमारे पे लागू होता है वो उन पे भी लागू होना चाहिए। जो लोग गलत लिस्ट बना रहे हैं उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए।
ये गलत बनी सब पे ही है। लागू होना चाहिए। मैं करीब 25 साल से मयूर होटल के नीचे दुकान लगा रहा हूँ, 25 साल हो गया। हमारा भाई बाहर कर दिया उन्होंने लिस्ट में। तो ये ना मतलब एक साजिश चल रही है इन लोगों की, पुराने लोगों को बाहर, और नए लोग कौन है वो कोई जानता भी नहीं है। और सर सुनने अगर में ये एक बात और आ रही इतनी है, ईमानदारी से कर रहे हैं ना, तो ये लिस्ट को सार्वजनिक करनी चाहिए थी, इन्होंने आज तक नहीं की। और सर सुनने में एक बात आ रही है, जैसे कि अब मेरा परिवार है या किसी और अदर का भी परिवार है कि एक घर से 2 दुकान नहीं लगा सकते हैं, तो दूसरा क्या करेगा? भीख मांगेगा या मरेगा? 2 भाई हैं एक घर के, इनकी मेरे भाई हैं, बड़े भाई हैं, इनकी शादी अलग हो रखी है, अपना परिवार अपनी आजीविका खुद चला रहे हैं, मैं अपनी आजीविका खुद चला रहा हूँ। तो सर क्या मेरा राइट नहीं है कि मैं दुकान लगाऊं या ना लगाऊं? कमाल की बात तो यह है, हैरत होती है इन लोगों की पॉलिसी पे कि हम लोग 2 दुकान नहीं लगा सकते, लेकिन मसूरी के जो बड़े उद्योगपति हैं वो नगर पालिका की पता नहीं कितनी प्रॉपर्टी संपत्ति लीज पे लेके बैठे हुए, उन्हें अधिकार है लेने। और खुद की अपनी प्रॉपर्टियां भी बना रखी है उन्होंने। अगर देखना जाए पता नहीं पूरी मसूरी का चिट्ठा खोल के आपके सामने रख दूं, लेकिन हमने किसी से कुछ नहीं करना। हमको किसी से कोई मतलब नहीं है, हमारा कोई व्यक्तिगत इसमें कोई वो नहीं है, लेकिन कम से कम हमको अपनी आजीविका चलाने के लिए सर रोजी रोटी का तो मिलना चाहिए। आज से थोड़ी ना सर स्थायी निवासी हैं, दादा पापा सब यहाँ के रह के चले गए। अब हम मसूरी में हैं सर, हमको इतना मिलना चाहिए कि हम अपने बीवी बच्चों का पालन पोषण कर सकें और हमारी आजीविका चलाने के लिए एक सही स्थान, उचित स्थान पर हमको जगह दी जाए। एक बात मैंने कल परसों सुनी थी कि यूं बोल रहे थे 20 आदमी 480 की लिस्ट बनाई है, जिसमें से छाटे जाएंगे 103 लोग और उनको भी बांटा जाएगा। 15-20 होंगे कंपनी गार्डन, 15-20 होंगे झील पे, 15-20 होंगे आपके लंडौर में। ये सर मेरा एक हाथ है, अगर हाथ में से 2 उंगली काट देता हूँ मैं, तो ये हाथ मेरा क्या काम कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। पूरी मार्केट को एक साथ क्यों नहीं भेजा जा रहा है? वो तो बहुत मुश्किल हो जाएगा यार, इतना जगह करना। और ऐसी जगह सुनिश्चित हुई है हमारे लिए जहाँ पे सर 5 बजे के बाद लोकल नहीं चलता है, तो कस्टमर क्या वहाँ पे खा खाएगा? वो चिन्हित क्या करेंगे, वो चिन्हित हो चुके हैं, लिस्ट बन चुकी है उनकी, जिन लोगों को उन्होंने सेटल कर दिया। हमारे पे तो वो सिर्फ वो थोप रहे हैं, जबरदस्ती का मीटिंग हो रही है, सब हो रही है। वो बाकी सर हमको तो गुमराह करा जा रहा है कि तुम्हारे लिए 103 लोगों का वो कर लिया, सूची बना दी गई है, इनको बिठाया जाएगा, ये करा जाएगा। वो सूची भी हमें दी नहीं है अभी, वो सूची भी जो 103 लोगों की, हाँ जी बारी बार पता चल रहा है। और जो हमें लिस्ट दी है ये तो कह रहे मन्नू के राज की ये लिस्ट, लेकिन मन्नू के राज की नहीं है सर। विधायक जी ने बोला, हम विधायक जी के पास गए थे, उन्होंने बोला था 103 आदमी चिन्हित किए गए हैं। सर 103 आदमियों की कब बात हुई थी ये परसों गए थे हम विधायक जी के पास देहरादून में सर। तो उन्होंने ये बोला था कि वहाँ मीरा दीदी के पास जाइए, वहाँ जाके बात करिए। तो मैं तो नहीं गई थी, कुछ लोग गए थे। आप लोग? हाँ जी हम गए थे, कल ही गए थे सर। क्या हुआ बात उन्होंने कुछ नहीं कहा कि मैंने एसडीएम जी के हाथ में आ रखा है ये सारा का सारा, जितना भी है तुम्हारा टीबीसी की कमेटी जो भी है, एसडीएम साहब देख रहे हैं, और उन्होंने तुम्हारे लिए जगह भी ऐसे ऐसे करी है कि कंपनी गार्डन वगैरह झील वगैरह करी है। 103 लोगों को बिठाया जाएगा। सर उन्होंने ये जो मन्नू जी के टाइम पे, जब मन्नू जी अध्यक्ष थे मसूरी के, कि उस टाइम की लिस्ट निकाली गई है, उस आधार पे तुमको बिठाया जाएगा। हमने बोला मैडम ठीक है उस आधार पे बैठाया जाएगा, लेकिन जो आजकल के आरक्षे लोग आरक्षे सभी के नाम इसमें 480 जोड़े गए हैं पूरी मसूरी के। मैडम ने सीधा क्लियर बोला कि किताबघर बैरियल से लेके पिक्चर पैलेस बैरियल तक माल रोड में कोई नहीं बैठेगा, क्योंकि मसूरी अव्यवस्थित होती है, इसकी सुंदरता गरिमा इसकी खराब होती है। हम मैडम से ये पूछना चाहेंगे या और लोगों से भी पूछना चाहेंगे, इतनी गाड़ियां व्हीकल घूमते हैं यहाँ माल रोड पे, क्या खाली एक इनकम का वो है? सारी गाड़ियों की एंट्री करवाते हैं, 150 रुपये 200 रुपये प्रति वाहन लिया जाता है। इनकी यहाँ पार्किंग बन जाती है, मेरे पास वो वीडियो भी पड़ी होगी, कितनी बार वीडियो बना रखी है। तो हम लोगों से ही गंदगी हो रही है क्या? जो गरीब आदमी अपना व्यवसाय चला रहा है, 2 रोजी रोटी के लिए अपनी सारी की सारी खून पसीने की कमाई इधर उधर कर रहा है, बताओ क्या करेगा गरीब आदमी? एक सोचने वाली बात है सर। और हमको बांटा जा रहा है सारे पटरी वालों को, इधर उधर 18 वहाँ बैठेंगे, 20 वहाँ बैठेंगे। तेरा भाई भी लगाता है दुकान, वो अपना परिवार चला रहा है, तुम एक ही में एडजस्ट कर लो। कैसे कर लेंगे सर एडजस्ट? क्या प्रेसिडेंट साहब तो बोल रहे हैं इस बात को, अगर एक परिवार के 2 लोग हैं और दोनों का अलग अलग है सब कुछ, तो उसका जायज बनता है वो बैठे। क्या लग रहा है मैम, थोड़ा राजनीति हो रही है इस विषय पर? हाँ जी सर, ये तो सरासर राजनीति है। मतलब पटरी वालों के साथ गलत हो रहा है, और जो भी इन्होंने लिस्ट जारी, जो अभी इन्होंने वहाँ से नगर पालिका से लिस्ट दी है, उसमें सारा गलत लिखा है। तो हम चाहते हैं, हम लोग इसमें ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, तो जो ऑब्जेक्शन हम करेंगे उसमें अच्छे से इन लोगों को गौर करना चाहिए, नगर पालिका को भी, एसडीएम सर को भी, और अच्छे से छटनी करके। अब अगर वो चाहते हैं कि माल रोड पे ना बैठे, अगर हमें सही जगह बैठाते हैं और जितने भी जरूरतमंद है सबको बैठाते हैं, हम एग्री हैं। अगर वो भेजेंगे सही जगह, तो अगर कुछ नहीं, समय सीमा बताइए कब तक हो पाएगा ये आप लोग का? सर हमें तो 9 तारीख को दुकानें बंद करने के लिए बोल दिया।
ये नौ को हाँ, बंद नौ करनी को। है। लेकिन हम विधायक जी के पास गए थे तो सर ने बोला नहीं होंगी तुम्हारी दुकानें बंद, तुम लोग चिंता मत करो, मसूरी जाओ, एसडीएम सर और अध्यक्षा मैडम आप लोगों के साथ अन्याय करेंगे, अन्याय नहीं करेंगी, न्याय होगा आप लोगों के साथ, आप लोग जाइए बोल के हम कल मैडम के पास भी गए। मैडम ने भी थोड़ी बहुत हमें बातें बोली है, लेकिन हमें भरोसा है मैडम हमारे साथ सही करेंगी। ठीक है, तो अब अभी हम ऑब्जेक्शन के कागज लेके मैडम के पास भी जाएंगे, सर के एसडीएम सर के पास भी जाएंगे, फिर उसके बाद देखते क्या होता है। हमारी हाथ जोड़ के विनती ये है कि जो लिस्ट 480 आदमी की करिए, इस पे गौर करी जाए। इससे 480 तो मैं पहली बार, ये तो कभी नंबर था ही नहीं। वो था ही नहीं, ये मैं हमारे पास 100 कुछ लिस्ट की है। बात हो रही थी ना नहीं, पहले। 480 की लिस्ट में वही तो बोल रहे कहाँ हैं से आती है? सर। कहाँ से पता आती नहीं, है ये वहाँ से आई, ये जो नगर मेंबर पालिका से सिटी के आई। जो बने हैं ना, जो मेंबर बने हैं, इन्होंने ये नाम सर चढ़वाया। सबसे बड़ी बात, अपने अपने लोग सर चढ़वाए। सबसे बड़ी बात तो जिन्होंने वेरिफिकेशन किया ना सर, ये लोग क्या कर रहे थे, इनको घर घर जाना था। इसमें ये भी था कि एक तो आएंगे पुलिस के बंदे, एक आएंगे नगर पालिका के, एक आएगा टीवीसी कमेटी का बंदा। लेकिन इसमें क्या आए थे, 2 नगर पालिका के बंदे आए थे, उनको भी हमारे घर चढ़ने उतरने में दिक्कत आ रही थी, क्योंकि हमारे घर में जाते तो हमारी प्रॉब्लम है दिखती नहीं। उन्होंने हमें बाजार में बुला के जो चीजें हमने बोली वो नहीं लिखी सर, जो अपनी मर्जी की उन्होंने लिख दी। और ऐसा भी है कि उनको हमसे 2-4 लोगों से टशन है, तो उन्होंने हमको पहले ही बोल दिया था कि अगर तू इसके साथ रहेगी तो तेरा नहीं करूंगी, तू उसके साथ रहेगी तो तेरा नहीं टशन करूंगी। क्यों लग रहा है आपको? टशन है ये पता नहीं, ये मार्केट की टशन है। तो जो एक आप लोगों ने झगड़ा किया रहेगा पहले। नहीं सर, झगड़ा नहीं है, उनका आपस में मैटर था। हम तो सिर्फ कमेटी के हम वो मेंबर है, तो हमारी बात मानो, जो हम बोलेंगे वही करो। अगर नहीं मानोगे तो सफाया हो जाएगा बिल्कुल। वो लोग मतलब उनका कहना, उन्होंने ये बोला कि हम सरकारी मेंबर बन चुके हैं। सरकारी मेंबर बन चुके हैं। मतलब उनका ये कहना है कि ऊपर से जो आदेश आ रहे हैं वो मानो, इस पे पंगा मत करो। पंगा मत करो। अपने देश है, मेंबर के अपने देश है ये। तो सर के आदेश उनके लिए नहीं है, जो मतलब जो एफिडेविट देना है उनके लिए नहीं है, सिर्फ मार्केट वालों के लिए प्रेशर दे के हम लोगों को कि नहीं आज देना पड़ेगा, नहीं तो तुम दुकान से बाहर हो जाओगे। लेकिन हमने दे के हम बाहर हो गए, उन्होंने नहीं दिया तो वो अंदर है। तो उसमें भी अध्यक्ष मैडम कह रही है कि भाई तुमको वही लोग क्यों टारगेट पे आ रहे हैं। अरे वही हमारे साथ गलत कर रहे हैं ना, जो हमारे घर के करता धरता है वही हमारे साथ गलत करेंगे तो हम किसके पास जाएंगे, किसके पास बोलेंगे। पहले तो मैं ये कहता चीजें टीवीसी क्लियर होनी कमेटी के चाहिए ना। दोबारा से चुनाव होना चाहिए प्रॉपर ढंग से। जी सर, ये तो बिना चुनाव के सर खुद ही सबकी बने। मांग है कि टीवीसी जो ये हमारे मेंबर बने हैं ये बिल्कुल गलत है। हमको पता ही नहीं चला है, हमारे सामने चुनाव ही नहीं हुआ है। मेरे को तो बिल्कुल इस चीज की नॉलेज नहीं है कि कोई टीवीसी मेंबर हमारे सामने बना है। यहाँ पे जितने खड़े हैं किसी को भी नहीं लगता किसी को कि नहीं पता। हमने तो चुना ही नहीं सर उनको। और सर ये नगर पालिका आज ही चुनाव अगर तो मार्केट हमने बसी है ना, तो मतलब जो जितने भी पुराने लोग थे, अभी नए लोग भी हैं, हम भी मानते हैं वो जरूरतमंद है। जो पुराने लोग हैं उन्होंने संघर्ष करा सर, वो जेल भी गए, उन्होंने यहाँ पे लाठी डंडे भी खाए एसडीएम सर के ऑफिस के बाहर, मनोज सर के राज में। और उसके बाद भी 7-7 दिन तक हम लोगों ने धरने दिए थे सर। और उसके बाद ये मार्केट बसी है, और जब बसी है तो एक प्रॉपर तरीके से बस रखी थी। लेकिन जब नए नए नेता आए, 20 उसने बैठा दिए, 30 उसने बैठा दिया, ऐसे में बहुत ज्यादा यहाँ पे भीड़ बढ़ गई थी। लेकिन जो पुराने लोग जिन्होंने संघर्ष करा था सर, आज वो सब पीछे। आपको लग रहा है जैसे कोई नया चेयरमैन आता है या नए लोग आते हैं मेंबर्स, वो अपने लोग वो बैठाते हैं। खुद बोलते हैं सर, हमारे मार्केट में जो नए बंदे हैं उन्होंने बोला हम तो इनके लिए गाड़ी भर भर के गांव से मतलब बंदे लाए, लेके वोटर्स लेके आए थे, उन सब वोटर्स को उन्होंने रोड पे बैठा दिया है। अब वो कहते हैं कि वो हमारा क्या बिगाड़ लेगी जब हम उसके लिए वोटर लाए। तुम लोगों ने बिठाया, हम क्यों बिठाएंगे सर? हम क्यों बैठाएंगे सर, हम अपना हमको पता नहीं कि हमारे पेट में लात नगर पड़ेगी। पालिका का होना चाहिए ना, नगर पालिका चिन्हित करे। वो इलेक्शन के टाइम पे काय को बैठाती है, काय को इतना बढ़ावा देती है कि नए नए लोग आओ हमको वोट दो और आप दुकान लगाइए। और हम तो खुद साथ देते हैं उनका नगर पालिका का कि आओ और हम भी हटाएंगे, आप लोग भी अब हटाओ। ऐसा है वो ना, आते ही हटाने के लिए। अब हम मार्केट वाले आज तक हम ये सोचते थे मेरे पेट कौन पालेगा सर, आज तक हम ये सोचते थे घर चली गई, बेटा अलग हो गए। मैं सर आज तक हम सोचते थे कि मैडम हमारे साथ न्याय करेंगे, लेकिन हमारे साथ बहुत घनघोर अन्याय हो रहा है। सारे गरीब लोग हैं सर, ऐसे ऐसे लोग भी है ना मार्केट में, अगर उनको दुकान नहीं मिलेगी, चूल्हा नहीं जलेगा, उन्हें जहर खाना पड़ेगा। किसी ने कर्जे से घर बनाया, किसी ने कर्जे लेके बच्चों की शादियां करा रखी है। सर मैंने तो अभी बेटी की शादी करी है, कर्जा लेके शादी करी है सर मैंने। ये देखिए मैंने हेल्प के लिए, सर मैं हेल्प के लिए सब जगह गई, ये बहुत अन्याय हो रहा है हमारे साथ। जोशी जी के पास भी गई, चेयरमैन के पास भी गई, और जगह भी गई, कहीं से मुझे कोई हेल्प नहीं मिली। 10 रुपए नहीं मुझे मिले मेरी बेटी की शादी के लिए। मैंने कर्जा लेके सर मैं दुकान नहीं लगाऊंगी तो कर्जा कैसे उतारूंगी और मैं अपना पेट कैसे चलाऊंगी सर। मुझे शायद अभी चुनाव नहीं है आसपास, इसलिए भी ऐसा हो रहा है। चुनाव होते तो ये लोग ऐसा ना करते। नहीं, चुनाव के समय तो बैठा देते हैं, बैठा देते हैं, बहुत प्यार से बैठाते कि बैठो आप लोग राज करो यहाँ पे। जैसे चुनाव खत्म हो जाते हैं उसके बाद अरे हम ये बोल रहे कि मैं आपने हमारी मदद करी थी, हमने गलत कर दिया कि तुम्हारी मदद करके, मतलब गरीब लोगों की मदद करके नेता लोग गलत करते हैं, और जब वोट का टाइम आता है उस टाइम सही करते हैं, जब हमारे वोट की जरूरत होती है। 1 महीना हाथ जोड़ते हमारे आगे, हम 5 साल तक उनके पैर पकड़ते हैं। सर अभी तो 26 लगा नहीं है, अब 26 लगने दीजिए, 27 में हम सारे आपको यही दिखाई देगा। 27 को दोबारा सही है। देख लेना, यही होना। भैया से मैडम से ले लो भैया। अरे नहीं नहीं, उन्होंने चिन्हीकरण की प्रक्रिया, जो उन्होंने चिन्हीकरण की प्रक्रिया की किस तहत कही है?
सबके अलग टीवीसी का जो चयन किया गया किस आधार पे किया गया? क्या किसी को पूछा गया? कोई नहीं पूछा गया। किस आधार पे लोगों को हटा रहे हैं? सबसे पहले ये है क्या, और जिनका नाम लिस्ट में चढ़ाया है क्या वो सही तरीके से चढ़ाया गया है? अपने अपने लोगों का नाम चढ़ा दिया, उसमें अपने लोगों का नाम कर दिया, कोई उचित कार्रवाई तो उन्होंने करी नहीं है, खाली आपस में बंदरबाट कर दिया, बस जो हो गया हो गया। किसको पूछा, किसके चयन के आधार पर किया इन्होंने? एसडीएम साहब से बात की जाएगी 9 तारीख को। बोल रहे घर घर जाके वेरिफिकेशन, कोई वेरिफिकेशन हुआ? किसका किया? अपने आदमी का अपने वेरिफिकेशन जिन्होंने किया है क्या उन्होंने सही तरीके से चिन्हीकरण किया है? जिनका नाम लिस्ट में है, 103 का नाम बता रहे हैं कि लिए लिस्ट में है, 400 से ऊपर चलेगा ना? नहीं मतलब उन्होंने चिन्हीकरण जो किया 103 का ओके किया है उन्होंने, जो भी किया है 103 का दोबारा से चिन्हीकरण कर दिया जाए। क्या वो सही तरीके से चिन्हीकरण हुआ है? मुश्किल से 2-4 ही होंगे उनमें से, नहीं तो कुछ सब उस हिसाब से जिस हिसाब से उन्होंने चिन्हीकरण किया सब सक्षम है। और हम ये चाहते हैं कि ऐसा नहीं। अब एक बात बताइए, आप जो आप चिन्हीकरण की प्रक्रिया कर रहे हैं कि पुराने वालों को नहीं, नए वालों को खाने दिया जाए, ये कौन सा तरीका हुआ कि नए वालों को रोजगार देना सरकार का काम है? जब रोजगार नहीं देंगे तो लोग सड़क में बैठेंगे, कहाँ जाएंगे? अब मान लो हमारे बच्चे हैं, पढ़े लिखे हैं, अगर रोजगार नहीं मिलेगा सड़क में ही बैठेंगे, कहाँ जाएंगे? लेकिन उन्हें ये चाहिए चिन्हीकरण है प्रत्येक पर। अब ये कह रहे हैं कि क्या कहते हैं, और प्रत्येक अगर मान लो हम किसी का मकान है, उन्होंने एक ये लिखा कि इसका मकान है तो इसको लिस्ट से हटाया जाए। क्या जो रेडी पटरी में बैठ रहे हैं क्या कहते हैं वो सड़क में सोएंगे और सड़क में रहेंगे और तब चरपाई लगाएंगे अपनी? मैंने बुलाया उनको। भाई उनका क्या घर बार नहीं, उन्होंने बैंक से लोन लिया होगा, अपनी खेती गाँव की खेती बेची होगी, तब जाके यहाँ मकान बनाया होगा। ऐसे बहुत से हैं जो अभी लोन ले रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, ये गलत है। सारी प्रक्रिया हम दोबारा इसको निरस्त करते हैं और दोबारा अगर ये आ गया है कि हम ये चाहते हैं कि प्रत्येक जो बैठे हुए हैं प्रत्येक लोग को, अब जिन्होंने अपना मकान बनाया होगा तो इसी से मंगाया होगा ना, कहीं लोन लिया होगा तो इसी से बैठ के लिया होगा ना। तो ये थोड़ी है कि वो क्या कहते हैं कि हो जाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे, वो मकान का चाटेंगे थोड़ी। अगर मकान में बैठे रहने की है वो भाई बच्चों की व्यवस्था करेंगे। अब एक बुढ़ापे में, छोटी सी बात मैं अपनी बात करता हूँ, अगर मैं बुढ़ापे में हूँ, मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं इस समय, तो अब बुढ़ापे में कहोगे जाओगे तो कहीं आप कोई बता सकते हो कोई भी हमें कहीं सिक्योरिटी गार्ड की तक भी नौकरी दे देगा? उम्र के हिसाब से तो दी जाती है नौकरी, नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि प्रत्येक जो लगा रहे हैं प्रत्येक परिवार से एक बैठे, कोई दिक्कत नहीं है, प्रत्येक परिवार से एक बैठे, लेकिन सबको नौकरी चाहिए। ये नहीं है कि किसी का मकान बन रहा है या किसी, मान लो मैं हूँ, मैं नौकरी कहीं कर रहा हूँ 1000-1200 की, 10-12 हज़ार की नौकरी कर रहा हूँ, 10,000 में 8-10 हज़ार रुपये तो कमरे किराया दूंगा, तो 2-4 घर में मेरा 2-4 हज़ार में घर का वो चल जाएगा गुजारा? कैसे चलेगा घर का गुजारा? भाई तो घरवाली, हमें शौक थोड़ी है सड़क में बैठने का, घरवाली तो तभी तो बैठ रही हैं कि जब क्या कहते हैं मजबूरी है। अब 10-12 हज़ार किसी को नौकरी कोई काम कर रहा है, 8-10 हज़ार रुपये किराया देगा, 2-4 हज़ार में कैसे काम होगा? तो ये बेकार की बातें हैं। जो ये प्रक्रिया है सब एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत हो रहा है, बस ये कुछ नहीं है। ठीक है, अगर आप ये चाहते हो कि माल रोड पे नहीं बैठना है तो कोई ऐसी व्यवस्था वेंडर जोन के अंदर कर दे कि जहाँ उनका रोजगार भी चले, लेकिन प्रत्येक परिवार के एक बंदे को नौकरी जो लगा रहा है, कोई चिन्हीकरण करो कि इतने साल से करना है, 2 साल 5 साल 10 साल से हम ये तय कि इतने साल से या 2012-15 से हम इस लोगों को देंगे, तो चाहे 20 से करो चाहे जिससे भी करो, 20 से कर लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो लगा रहा है प्रत्येक परिवार के एक आदमी को तो चाहिए। बाकी जिनकी 3-4 दुकानें, ये भी है कि किसकी 3 लग रही, 4 लग रही, 5 लग रही, उसकी छटनी करो, उनको हटाओ। अब कोई बहुत से ऐसे भी हैं कि जो 2 भाई कर रहे हैं, एक भाई अलग परिवार है उसका, एक भाई अलग रह रहा है, एक भाई अलग रह रहा है, तो ये थोड़ी है कि एक ही भाई को मिलेगा। हाँ, ये अलग चीज़ है कि वो गलत है कि अगर मान लो मैं हूँ और मैं भी अपने बच्चों को यहाँ बैठा रहा हूँ, वो गलत है। तो मैं ये चाहता हूँ कि प्रत्येक परिवार के एक आदमी की व्यवस्था की जाए, वो बैठे और वहाँ रहे। बाकी तमता जी, मैंने कहा रोल ही आप ही का इसमें। सर, नगर पालिका एसडीएम साहब तो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, क्यों लग रहा है कोशिश नाकाफी है? जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि जितने भी हमारे यहाँ पे मातृशक्ति और युवा साथी हैं, आज जो है उत्तराखंड में इतने हमारे जितने भी लोग हैं, ऐसा मैनेवर में थोड़ा आप लोगों को जानकारी चाहता हूँ कि आप स्वयं मीडिया स्वयं आया है यहाँ पे बाइट लेने के लिए या किसी के माध्यम से भेजा गया? नहीं, लोगों ने हमने बुलाया आपने? चलो तब ठीक, हमने बुला रहा, तब ठीक है। अगर आप लोगों ने बुलाया जी, अलग से पूछ लो ना। कहने का मतलब है कि पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप जो है गरीब लोगों की आवाज़ जो है आगे तक बुलंद करते हैं।
पर दुर्भाग्य एक चीज़ का ये भी है कि जितने भी यहाँ पे अपने मातृशक्ति युवा साथी यहाँ पे बैठे, ये सब जो हैं उत्तराखंड के मूल निवासी और उत्तराखंड के रहने वाले हैं। आज देखो तुम, हमारे पूरा उत्तराखंड में जो है बेरोजगारी चरम सीमा पे है। ये लोग बैठे हुए, ठीक है, हम अध्यक्ष जी का भी स्वागत करते हैं और टीवीसी उनका भी स्वागत करते हैं, एसडीएम साहब का, कि उन्होंने जो है कि पटरी पे ये कहा कि हाँ भाई यहाँ पे चीनीकरण होगा। ठीक है, आप चीनीकरण करा दे, अगर कोई 4 हैं तो उसका 1 बिठाए ना, पर ये थोड़ी ना कि आप पूरा सपाटा साफ करें। और जहाँ तक बात टीवीसी मेंबर की, तो टीवीसी मेंबर जो बैठे हैं, क्या उनका 100 उसमें जब उनका नाम था तो 103 में उनका नाम क्यों नहीं है, उन पर आपत्ति क्यों नहीं लगी? कहने का मतलब है जो टीवीसी मेंबर बने, पहले तो इनकी मर्जी से तो बने नहीं हो, उन्होंने बनाए हैं, कोई वोटिंग नहीं हुई, कोई बात नहीं हुई उसमें, है ना। और रेन्यूअल उनको उठाया जाता है, फिर उनको जो है उन्हीं के नाम कोई वो नहीं लगी, जबकि उनकी भी छठी नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे कह रहे कि हम उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी है, और भाई राज्य आंदोलनकारी कैसे हो गए? उम्र क्या है पहले तो इनकी ये होनी चाहिए कि उम्र एज क्या है, क्या उस टाइम क्या 10 साल में शादी हो गई थी? हैं राज्य आंदोलनकारी कैसे हो गए? अब राज्य आंदोलन उसमें लेगा कि इतने परिवार राज्य आंदोलनकारी हैं, इतने विधवा हैं। अरे जिनके पति बचे हुए हैं उनको तो तुम विधवा कह रहे हो, जिनके पति मरे हुए हैं उनको तुम कह रहे हैं कि स्वागवंती है। ये गलत बात है। मैं माननीय अध्यक्ष जी से भी निवेदन करता हूँ और एसडीएम साहब से भी निवेदन करता हूँ कि देखो ये गरीब लोग हैं, गरीब लोगों के पेट पे लात ना मारें। ठीक है, आप कह रहे हैं कि इनके पास डबल धंधा है, मैं माननीय उनसे पूछना चाहता हूँ, अगर किसी के पास डबल धंधा, कोई रिक्शा चला रहा है या कोई बोझा डाल रहा है या कोई कुछ कर रहा है, उसकी आमदनी कितनी है? मजदूरी के हिसाब से आमदनी कितनी है उसकी? मुश्किल से मैं शाम को 400-500 रुपये कमाता है, 200-300 उसकी बीवी कमा लेती होगी, उसमें उन्होंने अपने कमरा के किराए भी देना है, अपने बच्चों की फीस भी भरनी है, उनके बच्चे जो पढ़ लिख रहे हैं तो उन्होंने तो करना ही है ना। अब ये थोड़ी नहीं कि अब बड़े बड़े होटलियर्स हैं, उनके इतनी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियाँ चल रही है, उनके लिए तो कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, पर इन गरीब के लिए है, ये महिलाओं के लिए है कि जो अपना चूल्हा पोछा वो कर रहे हैं, उससे अपने बच्चों की फीस भी दे रहे हैं और अपना सारा घर भी चला रहे हैं। तो मैं माननीय अध्यक्ष जी को भी ये कहूँगा कि माननीय अध्यक्ष जी आप भी जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, बट इतना भी ना कि ये लोग परेशान हो। और एसडीएम साहब से भी यही निवेदन करूँगा। देखिए, आज पिछली बार जो बोला था कि संजय टम्टा हमारा नेता नहीं, आज ही नहीं बहनों ने हमको जो है यहाँ पर बुलाया है, और वो उन्होंने किस कारण से बोला, क्या कारण था वो मैं नहीं जानता हूँ, बट आज हमारी बहनों ने यहाँ पे, हमारे समाज सेवी गीता जोशी जी हैं, हमारी बहन हैं, ये हमारी सारी बहनों ने बोला कि टम्टा जी आपको यहाँ पे आना, नौटियाल जी को बुलाया है। तो हम ये चाहते हैं कि हम इनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़े हैं, आगे जाए जो भी होगा लड़ाई लड़ेंगे, बाकी हमारे लड़ेंगे। ऐसा है, ये पिछले 4 महीने से रेडी पटरी वालों को माल रोड से हटाया गया, और ये समझ लो कि करीब, क्योंकि हमें तो पूरी एक्यूरेट जानकारी ये भी नहीं थी कि हम कितने हैं जो पटरी पे बैठते हैं। मेरा बेटा भी बैठता है, लेकिन हमको ये पता नहीं था कि कितने लोग बैठते हैं। कल परसों एक लिस्ट जारी हुई है नगर पालिका से, 480 आदमियों की लिस्ट जारी हुई है। अच्छा, अब 480 के बाद वहाँ से अभी बोला नहीं उन्होंने, मतलब औपचारिक रूप से ये नहीं बताया कि आप में से जो है 103 आदमियों का हमने चयन कर लिया। वो 103 का जो चयन की ये बात कर रहे हैं, वो अभी तक लिस्ट जारी नहीं हुई। लेकिन हमको शंका ये हो रही कि जिन लोगों को हम अच्छी तरह, जो मेरी बगल में बैठते हैं, उनका नाम जब इस 480 में नहीं देखा, साफ बात है कि उनकी वहाँ सेटिंग हो गई। बिल्कुल, वही 103 में गए। बिल्कुल। तो उनमें सबसे पहले तो मैं बताऊं, मुझे, मेरा बेटा यहाँ बैठता है, मेरी उम्र होगी फिर 72। मैं 59 साल से, यानी एक कम 60 साल से इस मसूरी के अंदर हूँ। मैंने कभी ज़िंदगी में नौकरी नहीं की। मैं आउटडोर फोटोग्राफी करता था, पहले करता था, अब बेटा था, बल्कि अब बेटे की भी स्थिति ऐसी कि वो इस टाइम बीमार चल रहा है, उसको जो है थोड़ा किडनी की प्रॉब्लम हो गई है। पर चलो खैर, उसको छोड़ो। रही बात पटड़ी वालों की, 10 साल तो अध्यक्ष रहे हमारे गुंसोला जी, 10 साल अध्यक्ष रहे माननीय मनमोहन सिंह मल जी, 5 साल रहे ओपी उनियाल जी, 5 साल रहे अनुज गुप्ता जी। लेकिन तब से लेके 30 सालों से पटड़ी लगती आ रही है। आज कौन सा कीड़ा काट गया इस नगर पालिका को कि जो आज सबको बोला जी तुमने तो गंदगी फैला दी। आप इस टाइम देखिए, इस टाइम क्या लग रहा है आपको? मुर्दघाट लग रहा है या नहीं लग रहा है? ये मुर्दघाट बना दिया है। ये तो मार्केट के अंदर लगती है तो मैं जो चहल पहल होती है, ठीक है, लेकिन यहाँ मुर्दघाट बना के छोड़ दिया इस नगर पालिका ने। हमारा लास्ट डिसीजन ये है, आगे वो क्या प्रतिक्रिया इसमें करते हैं वो तो देखी जाएगी। हमें पता है कि इन्होंने टीबीसी नाम की एक समिति गठित कर रखी है जो जानबूझ के हमें कानूनी दायरे में जो है फंसाने के चक्कर में, ठीक है, और एसडीएम को उसका वो बना दिया गया। हमें पता है, पर हम क्या हैं? एसडीएम प्रशासन, एसडीएम के आगे हम लोग क्या है? कुछ नहीं है। वो तो 2 डंडे मारेंगे, हमें भगा देंगे। पर तो डंडे मारने की आवश्यकता क्या है भैया? हम तो क्रिमिनल थोड़ी हैं, हम तो अपने पाकिस्तान से थोड़ी आ रहे हैं, हम तो सारे आंदोलनकारी बैठे हुए हैं।
उत्तराखंड हमने इसलिए मांगा था कि भाई हमको जो है रोजी रोटी से भी बाहर कर दिया जाए, हैं? पहले हमको ये पता लगे कि ये किसके सलाह से हमको हटाया जा रहा है, ये जवाब दे हमको अध्यक्ष जी सबसे पहले। और दूसरा, उन लोगों को लाया जाए मेरे नाम के आगे, मेरे बेटे के नाम पे आगे लिखा हुआ कि ये होटल में नौकरी करते हैं। मैं चैलेंज करता हूँ अध्यक्ष को, उत्तरकाशी से लेकर हरिद्वार और नैनीताल से लेकर चक्रोता तक बता दे मुझे कौन से होटल में हम नौकरी करते थे। झूठी रिपोर्ट दे के हमारी रोजी रोटी छीन रहे हो, क्यों? बताइए मुझे, इसका जवाब दीजिए। बेटा हम सड़क में आएंगे लेकिन यहाँ से नहीं उठेंगे, नहीं उठेंगे, नहीं उठेंगे। बस, धन्यवाद। बिल्कुल सही यही है। अच्छा, आप बुलाया नहीं जाता वहाँ पे। नमस्कार जी। अच्छा, आपका नाम है ना? मेरा नाम गीता जोशी है। आपको कब पता चला आप टीवीसी कमेटी के मेंबर हैं? पता तो मुझे शुरू में ही था, पर एक्चुअली ऐसा होता था कि नगर पालिका में जो लोग हैं वो राजनीति करते हैं। वो सिर्फ उन्हीं मेंबर्स को बुलाते हैं जो उनके अपने खास हैं, ठीक है। पर मेरा कहना ये है, मेंबर कौन बनता है? मेंबर वो बनता है जिसको पूरी दुनिया चुनती है, या मेंबर वो बनता है कि जो रैंडमली उठाया जाता है और तुम अपनी मर्जी से उनको मेंबर मानते हो। मैं तो फिर पहले ये पूछना चाहती हूँ कि मेंबर होता कौन है। मैं नगर पालिका से भी ये पूछना चाहती हूँ। आपको ऐसी चिन्हित किया था ऐसे? सर, हमें पहले पूरी पटरी वालों ने हमें 5 लोगों को चुना था। अच्छा। 5 लोगों को चुनने के बाद इन लोगों ने हमें हटा दिया और इन्होंने रैंडमली अपने प्रतिनिधि उठा लिए जिनको पटरी वालों बिल्कुल नहीं जानते, नहीं मानते। अच्छा। उनको हम नहीं जानते, हम उनको अपने प्रतिनिधि। आप लोग को बुलाते हैं? आपको बुलाते हैं जब? नहीं, हमें नहीं बुलाते हैं, बिल्कुल भी नहीं बुलाते हैं। आप ऑब्जेक्शन करते होंगे? बिल्कुल ऑब्जेक्शन करती हूँ, मैं सबके साथ हूँ। मैं ये नहीं सोचती कि सिर्फ मेरा ही भला हो, मैं सोचती हूँ कि जितने भी हम पटरी में बैठे हैं सबको जरूरत है और सबका भला हो। और जिस दिन हम वहाँ पे गए थे तो उन्होंने हमें बोला कि क्या कहते हैं, आपको नहीं चुना गया, आप कैसे आगे? तो मैंने जवाब दिया, मैंने कहा इनको भी किसी ने नहीं चुना, ये कैसे बैठ गए? तो उन्होंने मेरी बात को वहाँ पे काट दिया, कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन आगे का मेरा मानना ये है कि हम ये लड़ाई जारी रखेंगे। कल हम अध्यक्ष जी के पास गए, अध्यक्ष जी ने, हमने उनके आगे हाथ जोड़े रिक्वेस्ट की, उन्होंने हमें साफ बोल दिया आप आंदोलन करो, कुछ भी करो, हम नहीं बैठने देंगे तो नहीं बैठने देंगे, ठीक है ना। लेकिन जब हमारे जब वोट आते हैं या कुछ होता तो तब हमसे एक एक करके पूछा जाता है, प्यार से पूछा जाता है आपके घर में कितने वोटर हैं, ठीक है, आपके बच्चे कहाँ रहते हैं, आप उनको बुलाओ, हम उनको खर्चा देंगे, आप हमें वोट डलवाओ। हम वोट डलवा के इनको लाते हैं, उसके बाद ही हमारे साथ इतनी दुर्व्यवहार करते, तो हम इससे संतुष्ट बिल्कुल नहीं है।